यूएई की जो प्रिंसेस है, कई बार उसने वार्निंग किया था और ट्वीट भी किया था। ये नविका कुमार है या अंजना है या लियाकत, क्या नाम है, रूबिका लिया। लियाकत। भारत में तो हिंदू मुसलमान करके ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके दबा लिया, लेकिन गल्फ को तो नहीं दबा पाएंगे, पुर शर्मा को, नवीन जिंदल को। लेकिन ये जो बड़े बड़े जिन्होंने माहौल खराब किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, एंकर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, टेलीविजन क्यों नहीं बंद कराया गया। अब बोया है बीज मोदी जी ने कि कपड़े से लोग पहचाने जाते हैं। आरएसएस ने जो बीज बोया है कि बाहर के हैं, उसी बीज का ये फल है। संविधान 2025 में खत्म हो जाएगा अगर 2024 में इनकी जीत हुई तो। बीजेपी ने संविधान के तमाम पन्ने फाड़ दिए। मेरे साथ इंटरनेशनल मामलों के जानकार, पूर्व ब्यूरोक्रेट्स, पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कांग्रेस पार्टी के नेशनल प्रवक्ता डॉक्टर उदित राज हैं। क्या भारत की जो विदेश नीति है, बायलैटरल रिलेशनशिप, जिसकी नींव डॉक्टर अंबेडकर और नेहरू के समय रखी गई थी, नैम कंट्री गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था, और अब जिस तरह से पूरा मिडिल ईस्ट भारत का सबसे बड़ा स्ट्रैटेजिक और बिजनेस पार्टनर था, क्या वो छूट रहा है? उसमें गलती किसकी है? क्या ये आरएसएस बीजेपी की गलती है? भारत में जाति के नाम पर एससी एसटी ओबीसी के साथ अत्याचार होता था, अब धर्म के नाम पर मुसलमानों को हाशिए पर खड़ा करने की कोशिश की गई। नतीजा ये है कि पूरा गल्फ कंट्री भारत से आर्थिक रूप से, सामरिक रूप से अपने रिश्ते खत्म करने की धमकी दे रहा है। इस पर डॉक्टर उदित राज से बेहतर आपको कौन बताएगा, जो पूरी दुनिया पर बारीक नज़र रखते हैं। सर, इसे कैसे देख रहे हैं? इसे एक बायलैटरल रिलेशनशिप के तौर पे देख रहे हैं? ये बड़ा ट्रेड, बड़ा झटका है भारतीय अर्थव्यवस्था को और हमारे डिप्लोमेटिक जो जो रिलेशनशिप है उसको। बीजेपी अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हिंदू मुसलमान करती है। हिंदू मुसलमान इतना अधिक हो गया कि गल्फ कंट्रीज इन्वॉल्व हो गई। बात नूपुर शर्मा की नहीं है, नवीन जिंदल की नहीं है। कभी क्या होता है कि माहौल तैयार होता रहता है। माहौल पहले से ही तैयार हो रहा। यूएई की जो प्रिंसेस है, कई बार उसने वार्निंग किया था और ट्वीट भी किया था। चर्चाएं पहले से ही थी। नूपुर और नवीन जिंदल जरूर शिकार बन गए, लेकिन दोषी इसके पीछे हैं। जैसे आप देखेंगे नविका कुमार है या अंजना है या लियाकत, क्या नाम है, रूबिका लियाकत। इस तरह के ये लोग शो ऑर्गेनाइज करते हैं कि एक तो बीजेपी का रहता है, एक या दो इंडिपेंडेंट एनालिसिस्ट रहता है। तो चार में अगर चार का पैनल है तो तीन या दो बीजेपी का रहता है, यानी सरासर बेईमानी। तो आपको क्या लग रहा है कि ये बीजेपी के प्रवक्ताओं से ज्यादा टीवी के एंकर जिम्मेदार हैं इसके लिए? नहीं, ये दोनों बराबर जिम्मेदार हैं। ये टेलीविजन के एंकर उनको मौका देते हैं बोले, और जो सही बात बोलता है उसको ये लोग बोलने नहीं देते। तो पहले बार 8 साल में मोदी जी को पता लगा कि क्या होता है, नहीं असर किसी और का भी है। भारत में तो हिंदू मुसलमान करके ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का दुरुपयोग करके दबा लिया, लेकिन गल्फ को तो नहीं दबा पाएंगे। तो इस देश की जो मुद्रा भंडारण है, करीब 60% गल्फ से आता, गल्फ कंट्रीज से आता है। जो ड्राइवर है, कंडक्टर है, कारपेंटर है, मिस्त्री है, मैकेनिक हैं और जो नौकरी कर रहे हैं। ये बहुत भारी भूल है लोगों की कि कनाडा से रेमिटेंसेस आता है, बहुत कम आता है, बल्कि वेल्थ ड्रेन हो रहा, ब्रेन ड्रेन नहीं रहा। अमेरिका और यूरोप, कनाडा, सिंगापुर, यहाँ से भारी वेल्थ जा रही है, गल्फ कंट्रीज से वेल्थ आ रही है। आप समझ सकते हैं कि करीब 60% रेमिटेंस जो बाहर से आता है। हमारे पास डॉलर न हो, जिस कंट्री के पास डॉलर न हो वो तो ख़त्म है। डॉलर में ही इंटरनेशनल लेवल पर खरीद फरोख्त होती है। तो भारत की मजबूती जो डॉलर की बनी हुई है,
गल्फ कंट्रीज की देन है। लगभग 1.5 करोड़ लेकिन अब लोग। तो मोदी जी ने बहुत सख्त कार्रवाई की है और नुपुर शर्मा को रेस्टिकेट किया है, जिंदल को रेस्टिकेट किया और 38 प्रवक्ताओं की लिस्ट तैयार की है जो हिंदू मुस्लिम करते थे। अब तो संतुष्ट होना चाहिए कांग्रेस को। नहीं, क्यों? गिरिराज किशोर 12-13 तो मंत्री हैं जो इनको फ्रिंज एलिमेंट ये मानते हैं। जो हमारे स्रोत बताते हैं 8-9 तो मिनिस्टर्स हैं, उनको क्या निकाला? बलि का बकरा बना दिया नुपुर शर्मा को, नवीन जिंदल को। लेकिन ये जो बड़े बड़े जिन्होंने माहौल ख़राब किया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? एंकर के खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? टेलीविज़न क्यों नहीं बंद कराया गया? जिन्होंने ये मौका दिया कराया, तो जो मॉडरेटर करते हैं उकसाते हैं कि बोलोगे बोलो, तो ये कोई कार्रवाई बहुत पर्याप्त नहीं है। और ये चूँकि इस समय गुस्सा ठंडा करने के लिए अरब कंट्रीज के लिए ऐसा उनको बलि लेकिन यहाँ के जो बीजेपी आरएसएस के समर्थक है वो कह रहे हैं कि हम लोग मुसलमानों वाले देश से डर जाएंगे, हम लोग सेकुलर कंट्री हैं, हम उनसे नहीं डरने वाले हैं। वो अब इसको देश का अपमान बता रहे हैं, जबकि बात मोहम्मद प्रोफिट उनके पैगंबर पर हुई है, उनके आस्था पर का सवाल है। ये लोग कह रहे हैं कि ये भारत का अपमान है। देखिए, उनका व्यू पॉइंट भी सही है, मैं गलत नहीं कहूँगा। चाइना इससे 50 गुना ज़्यादा करता है मुस्लिम के समाज के साथ। दाढ़ी नहीं रखना पड़ता वहाँ पर, और वहाँ पर कोई सामूहिक नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकता, बुर्का नहीं हो सकता। इस्लाम के साथ तो बहुत कुछ करता है। गल्फ कंट्रीज की है हिम्मत चाइना के बारे में कुछ बोलना। लेकिन ट्रेड में तो चाइना निर्भर नहीं ना उन पर। वही कह रहा हूँ, मुझे बात करने दी। हिम्मत नहीं, ये मोदी जी ने जो इकॉनमी को ध्वस्त किया है उसके वजह से डर है। ये देश को बर्बाद कर दिया, खोखला है कि ये करीब 60% जो मुद्रा बाहर से आ रही है उसके ऊपर चोट है। नौकरी जो लोगों को मिली है वहाँ पर उसके ऊपर चोट है। इसका डर है, इसलिए डर गए। 8.9 मिलियन एक डेटा है, लगभग 90 लाख लोग वहाँ काम करते हैं भारतीय। मैंने लगभग 1.5 करोड़ कुल मिला के। अब आप देखेंगे कतर है, ओमान है, सऊदी अरबिया, मतलब 3 करोड़ भारतीय बाहर रहते हैं, उसमें 1.5 करोड़ सिर्फ गल्फ में रहते हैं। 3.5 करोड़ हैं भारतीय बाहर, लेकिन उसमें से लगभग 1.5 करोड़ गल्फ कंट्रीज में। तो उसमें तो सबसे ज्यादा SC ST OBC के मजदूर हैं वहाँ। सवर्ण समाज के हिंदू तो बहुत कम ही है। नहीं, कारोबारी तो इन्हीं का है, इन्वेस्टमेंट तो इन्हीं का है। बड़े बिग फिश यही है। दुबई में 60% दुबई में वेल्थ किसका है? भारतीयों का है। किन भारतीयों का है? इन्हीं लोगों का है। इंडिया के जो भारतीय हैं, ब्लैक मनी वहाँ पर गई हुई है। तो ये जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उनका उस पर कंट्रोल तो भारतीयों का ही है। तो मोदी जी गल्फ कंट्री के स्ट्रेटेजिक दबाव में है या बिजनेसमैन के दबाव में है भारत वाले? आपको क्या लगता है? नहीं, बात यह है कि पूरा देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई दोस्त नहीं रह पाएगा। श्रीलंका दुश्मन, पाकिस्तान दुश्मन, नेपाल दुश्मन, बांग्लादेश दुश्मन, तो चाइना दुश्मन, अमेरिका के हालत जा रहे हैं, तो अब बिल्कुल अलग थक हो जाएंगे। लेकिन उन लोग, उनके समर्थक तो कह रहे हैं कि विश्व गुरु हैं दुनिया। नहीं, डरे हैं मोदी जी, डरे हुए हैं, झुक गए हैं, डरे हुए। जो डंकापति होते थे, कहते थे डंका बज रहा है, डंकापति की हवा निकल गई है। क्या लग रहा है, भारत की एक छवि थी पूरी दुनिया में, कोई इस तरह से पहले इस तरह के राजदूत को तलब नहीं करता था। एक साख को बट्टा लगा है, और वो ये क्या हमारी विदेश नीति की फेलियर है, हमारी फॉरेन पॉलिसीज की फेलियर, जो कई नेता कह रहे हैं, यशवंत सिन्हा कह रहे हैं? फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं है इस मामले में। इस मामले में फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं है। ये उल जलूल एंटी इस्लाम, इस्लामोफोबिया को लगातार चलाते रहे और नोटिस उनको होती रही है। और जब ऐसी चीज़ होगी तो कनेक्टिविटी तो है ही है इंटरनेशनल लेवल। दुबई में, कतर में भी जाकर के वहाँ के मुसलमानों को खिलाफ बोलते थे, कई कर्मचारियों अधिकारियों को निकाला भी उन लोगों ने। तो जो ये बोया है बीज मोदी जी ने कि कपड़े से लोग पहचाने जाते हैं, आरएसएस ने जो बीज बोया है कि बाहर के हैं, उसी बीज का ये फल है। तो फॉरेन पॉलिसी की बात नहीं है, उसी का फल है कि आरएसएस बीजेपी का फेलियर है। बिल्कुल, उन्होंने तो प्रमोट किया। अगर नूपुर के खिलाफ आवाज़ न उठती तो नूपुर को शाबाशी देते, नवीन जिंदल को शाबाशी देते और बड़ा हीरो बनाते। जो मुसलमानों को गाली देते थे
जो दलित विरोधी हैं उनको ये प्रमोट करते हैं। तो क्या ये एक सवाल आता है, आपने बहुत पहले बुद्ध धर्म एक्सेप्ट कर लिया, पूरा मिडिल ईस्ट गल्फ मुस्लिम्स इस्लाम मानता है, तो पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है वो बुद्धिस्ट नेशन है। क्या बहुजनों को भी अपनी घर वापसी करना चाहिए, जो बाबा साहब ने 1956 में रास्ता दिखाया था बुद्धमय भारत का? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं बिल्कुल एम्पावरमेंट नहीं। जब मैं घिरा था 2001 में 4 नवंबर को, तो दुनिया के सभी देशों में कोई भी चर्च ऐसा नहीं था जहां मेरे लिए प्रेयर न किया गया हो मेरे सपोर्ट में। बुद्धिस्ट कंट्रीज क्या कर रही थी? जो सोचा था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने वो हुआ नहीं। ये लोग अति शांत है, किसी से कोई मतलब नहीं, कोई सपोर्ट नहीं करते, मैंने देखा है। दूसरा, जो यहाँ के बुद्धिस्ट भी हैं, एक तरफ बुद्धिस्ट हैं, दूसरी तरफ जातिवादी भयंकर हैं, संस्कार नहीं बदले। तो कास्ट रिलीजियस एट्रोसिटी के लिए तो अब एक रास्ता दिख रहा है, इंटरनेशनल डिस्कोर्स शुरू हो गया। कास्ट एट्रोसिटी एक बड़ा इशू है भारत में, वही लोग ज़्यादातर जो रिलीजियस एट्रोसिटी में है वो कास्ट एट्रोसिटी में है। इसका क्या सॉल्यूशन है आपकी नज़र में? इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। उसका सोल्यूशन यह है कि पहले आपस में चमार, पासी, खटीक, धोबी, वाल्मीकि बात जो अंदर से कर रहे हैं, सुधर नहीं रहे हैं और भक्त बने हुए हैं, भक्तगिरी से निकल करके। तो बुद्धिज़्म अब इंसानी फितरत है। बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, हिंदू मरूंगा नहीं। उन्होंने 1956 में एक रास्ता दिखाया बहुजनों को, SC ST OBC माइनॉरिटी को। अरे भाई, बाबा साहब इनहेलेशन ऑफ कास्ट में विश्वास करते थे, जाति विहीन में। बीएसपी ने जाति को मजबूत किया, हर जातियों के संगठन को मजबूत किया। वो तो बीजेपी भी कर रही है। नहीं, सुन लीजिए, बीजेपी करे तो ठीक है, उसके लिए है। तो फिर अम्बेडकरवादी कहाँ से हुए? वो तो अब कांग्रेस भी करती है सर, जाति के साथ। क्या तो वो कर सकते हैं भाई, उनके पक्ष में है, आपके पक्ष में थोड़ी है। आप चमार बात करेंगे, धोबी बात करेंगे, पासवान बात करेंगे तो आपके नुकसान में, वो उनके फायदे में है। हमको एक होना चाहिए। जब ही तो बाबा साहब ने क्यों कहा था बौद्ध धर्म में जाओ, जाति को खत्म करो, एक हो जाओ। तो कहाँ जाति खत्म कर रहे हैं? ऊपर देख लेंगे, बुद्ध जयंती मना लेंगे, अम्बेडकर जयंती पर सब एक हो जाएंगे और गला फाड़ फाड़ करके बोलेंगे। शादी विवाह कहाँ हो रही है? अपनी जाति में ही हो रहा है। मायावती जी ने सबकी जाति को बताया, गिनाया। पासवान जी की जाति दुसाध है, बंगारू लक्ष्मण सफाई करने वाले हैं, पुनिया जी हैं, वो हैं क्या कहते हैं, कोई और बताओ, मेरी जाति बताइए। ये नेता हैं? ये जो है बहुजन नेता है। अब आप क्या देख रहे हैं धर्म की राजनीति पर? अब क्या कोई हिंदू मुस्लिम पर विराम लगने जा रहा है, रोक लगने जा रही है? इससे स्ट्रेटजिकली बीजेपी कुछ चेंज करे कि असर तो पड़ेगा, क्योंकि कानपुर में जो 60-70 घर पर बुलडोजर चल रहा था, तुरंत के प्रभार से तो रुक गया है। और बीजेपी अपने प्रवक्ताओं को भी हटाएगी और कुछ दिनों तक बचेगी, अभी बैलेंस करने की कोशिश करेगी। एक सवाल और, क्या लग रहा है कांग्रेस ने बहुत डाइवर्सिटी दिखा, बीजेपी बहुत डाइवर्सिटी दिखा रही है। जो 16 उनके जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुने गए हैं, अभी जो उन्होंने MLC के जो टिकट कैंडिडेट दिए हैं बिहार में या फिर यूपी में, राज्यसभा जो 16 हुए, कांग्रेस की तरफ से 6 ब्राह्मण गए हैं। बीजेपी SC ST OBC माइनॉरिटी पर नजर रख रही है। माइनॉरिटी को छोड़ दीजिए तो शेड्यूल कास्ट और OBC को सबसे ज़्यादा टिकट दे रही है, वाल्मीकि कम्युनिटी से टिकट दे रही है, सैनी कम्युनिटी से टिकट दे रही है, वो भी राज्यसभा। इसे कैसे देख रहे हैं? नहीं, मैं इसको देखता हूँ कि थोड़ा दे करके पूरा ले रहे हैं। कांग्रेस को भी समझना चाहिए, कांग्रेस नहीं समझती। हम लोगों ने तो आवाज़ उठाया है। अब 9 बैकवर्ड के लोग हैं उसमें राज्यसभा में। जब बीजेपी किसी को भी टिकट देती है तो वोट साटती है, वोट के हिसाब से, लेकिन कांग्रेस को भी सोचना चाहिए। एक आखिरी सवाल सर, आप सामाजिक आंदोलन से भी जुड़े हैं, आपका जो एक परिसंघ है उसकी एक दिल्ली में बड़ी बैठक होने जा रही है 18 और 19 को, क्या मुद्दा रहेगा? देखिए, ऐसा है कि 18-19 को ये केवल अनुसूचित जाति परिसंघ का ही नहीं है, बल्कि नेशनल दस्तक का भी है, द जनता लाइव का भी है, जितने यूट्यूब चैनल है उनका भी है, जितने सामाजिक कार्यकर्ता हैं उनके भी है, जो कर्मचारी अधिकारी हैं, आपके माध्यम से सबको आमंत्रित करना चाहूँगा कि इससे ज़्यादा गंभीर संकट कभी नहीं आया होगा। और इस समय नहीं इकट्ठा हो गए तो बाद में इकट्ठा होकर के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद आखिरी समय है, तो 18-19 जून को स्पीकर हॉल में
नई दिल्ली स्पीकर हॉल में 2 दिन का बैठक है और खुला है। तो फिर से मैं अपील करना चाहता हूँ कि देखो भाई, मुद्दे की बात करो। अभी निजीकरण हो रहा है, उसके खिलाफ समाज को तैयार करो। भावनाओं से नहीं चलता, अधिकार से चलता है। संविधान 2025 में ख़त्म हो जाएगा अगर 2024 में इनकी जीत हुई तो। आरएसएस ने वैसे तमाम संविधान के बीजेपी ने संविधान के तमाम पन्ने फाड़ दिए हैं। उन पन्नों को जोड़ने की क्या बात है कि अब तो संविधान ही चला जाएगा। क्या लग रहा है, मैं आपका टीवी देख रहा हूँ, उस पर एक बात भी करूंगा, टीवी पर कुछ कम होगा डिबेट हिंदू मुस्लिम का? मैं पहले तो इस विषय पर बोल देना चाहता हूँ कि आप भी उसमें शामिल हों, आप भी उसमें वक्ता के रूप में आए। आपके श्रोता जो 50-60 लाख हैं वो सब आए 18-19 जून को। 18-19 जून को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जरूर आइए। लेकिन एक टीवी देखिए जिस पर हम लोग इंटरव्यू कर रहे थे, ये चित्रा त्रिपाठी हैं और इतने प्रेशर के बावजूद भी कानपुर हिंसा के कितने कसूरवार, नाम देखिएगा, अनुराग भदौरिया सवर्ण, एमआईएम के प्रवक्ता लेखक गुप्ता जी सवर्ण, अंबर जैदी, संगीत रागी, ये आरएसएस के आदमी है, मोहम्मद सूफी। तो 2-3 मुस्लिम बैठा लिए जाते हैं। बकार प्रवक्ता एमआईएम को तो मैं जानता हूँ, 54 गिरफ्तार, केवल 4 चेहरे सूत्रधार। तो टीवी सब कुछ जानता है, ये कोर्ट भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है, आरोपी भी है, पक्षकार भी है, सब फैसला टीवी। अब कानपुर कांड के पीछे भी पीएफआई। तो हिंदू मुस्लिम का जो डिबेट है वो अभी चलता रहेगा। ये टूल किट है सर। हम लोग अभी बात कर रहे हैं और देखिए आपके घर पर टीवी लगा हुआ, उसमें तो वही हिंदू मुस्लिम आपके प्रश्न में जवाब भी छुपा हुआ है। वास्तव में ये बाज नहीं आएंगे। यहाँ के मुसलमानों को घेर के तो मार ही रहे हैं, दलितों को घेर के मार रहे हैं, महिलाओं के साथ में। महिलाओं के यहाँ तो महिलाओं के लिए तो आरएसएस में कोई स्थान है ही नहीं है। वो शूद्र मानी जाती है, अशुद्ध मानी जाती हैं। तो लेकिन चूँकि पैगंबर मोहम्मद पैगंबर से जुड़ा हुआ था, इसलिए रिएक्शन हो गया था। वैसे रिएक्शन पहले से भी हो रहा था। तो चूँकि भारतीय जनता पार्टी आर्थिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर फेल है पूरी तरह से, तो हिंदू मुस्लिम के जरिए ही वोट को पक्का किया जा सकता है। एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी को बायकॉट करना चाहिए टीवी अखबार का। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आपकी बात को मैं कई जगह, मेरा ये सवाल है। हाँ, बिल्कुल बाइकआउट करना चाहिए, क्योंकि उनके हक अधिकार की खबरें नहीं है। या हमारी बात ही नहीं है। हम अभी अखबार में लेख लिखते हैं तो नहीं छपता, हमारा प्रेस स्टेटमेंट नहीं छपता, हमारे विषय पर चर्चा नहीं होती है, हमारे मुद्दे नहीं होते, तो हमारे एससी एसटी ओबीसी को देखना क्यों चाहिए जिसमें वो खुद नहीं है। आज के